नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो रामायण वर्सेस आदि पुरुष नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आदि पुरुष जैसी फिल्मों का मूल्यांकन, आदि पुरुष जैसे फिल्मों की तुलना रामायण जैसे सीरियल से नहीं हो सकती। रामायण जो सीरियल बन के आया, क्या ये रामानंद सागर जी का एकाकी प्रयास था या इसमें कुछ दैवीय हस्तक्षेप था? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं कि रामायण जैसे सीरियल का किस तरह से निर्माण हुआ और इस सीरियल में महाअवतार बाबा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं रामानंद सागर जी के क्या योगदान रहे। अगर हम रामानंद सागर जी की बात करें तो उनकी आत्मकथा के अनुसार रामायण और श्री कृष्ण जैसे धारावाहिक के निर्माण में हिमालयी दिव्य सत्ताओं की भूमिका रही थी। रामानंद सागर और आचार्य श्री राम शर्मा के मिलन के क्षण, ऐसा नहीं है कि श्री रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक से पहले सिनेमा जगत में कदम नहीं रखा था। उससे पहले भी वह अनेकों बेहतरीन फिल्में, लोकप्रिय धारावाहिक आदि का सफलतापूर्वक निर्माण कर चुके थे। ऐसा भी नहीं है कि रामायण पहला और अंतिम धार्मिक धारावाहिक था। उससे पहले और बाद में भी अनेकों व्यक्तियों द्वारा धार्मिक सिनेमा का निर्माण और प्रदर्शन किया गया। तो फिर ऐसा क्या था जो उस रामायण को भव्य और दिव्य बनाता है? श्री चिन्मय देशपांडे लिखते हैं, सागर जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें कई बार यह एहसास हुआ कि रामायण के निर्माण में कोई दैवीय योजना काम कर रही है। उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि फिल्म ललकार की शूटिंग के लोकेशन तलाशने के लिए सागर साहब अपने बेटे प्रेम सागर के साथ गुवाहाटी आए थे। जब वह कामाख्या स्थित सुप्रसिद्ध मंदिर में देवी के दर्शन करने के बाद परिक्रमा कर रहे थे तो एक छोटी बच्ची उनके पास आई और उनसे कहा कि पेड़ के तले एक साधु महाराज आपको बुला रहे हैं। जब सागर साहब अपने बेटे संग उधर गए तो प्रेम सागर ने पीछे मुड़कर उस बच्ची को देखा कि वह किधर जाती है, तो पाया कि वह गायब हो चुकी थी। जब सागर साहब उस पेड़ के तले आए तो वहाँ कई साधु एक साधु महाराज के साथ चबूतरे पर बैठे हुए थे। सागर साहब ने प्रयोजन पूछा, परंतु वे शांत रहे। सागर साहब ने कोई सेवा अथवा मदद के लिए पूछा, किंतु साधुओं में से किसी ने कुछ नहीं कहा, तो वे विनम्रता से आज्ञा लेकर वापस चले आए। श्री रामानंद सागर और प्रेम सागर इस घटना को भूल चुके थे, किंतु सन 1980-81 के लगभग जब वह हिमालय में शूटिंग कर रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया। पास ही एक साधु की कुटिया थी, सो उन्होंने यूनिट की महिलाओं और पुरुषों के लिए शरण मांगने हेतु एक व्यक्ति को साधु महाराज के पास भेजा। लोग उनकी कुटिया में आना चाहते हैं, यह सुनते ही साधु महाराज आग बबूला हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को चिल्लाकर बाहर निकाल दिया। किंतु जब साधु ने उस व्यक्ति से पूछा कि कौन फिल्म डायरेक्टर है तो उन्हें उत्तर मिला, रामानंद सागर। यह सुनते ही साधु के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। वह साधु सबको ससम्मान कुटिया में ले आया और जड़ी बूटी का काढ़ा दिया। फिर सागर साहब से गुवाहाटी की घटना के बारे में पूछा। सागर साहब आश्चर्यचकित हो गए कि हिमालय के इस साधु को गुवाहाटी की उस घटना से क्या मतलब। साधु ने कहा कि जिस बच्ची ने उन्हें पेड़ के तले साधु महाराज के पास भेजा था वह स्वयं देवी थी और वह साधु महाराज महाअवतार बाबा जी हैं जो किसी को दर्शन नहीं देते। सागर साहब को दर्शन इसलिए दिए क्योंकि वह आगे चलकर रामायण का निर्माण करने वाले हैं। ज्ञात हो कि पहले सागर जी रामायण नहीं महाभारत बनाना चाहते थे। फिर उन्हें कई बार स्वप्न में और एकांत में एक तेजस्वी साधक के दर्शन होते थे
जिसका मुख कुछ धुंधला धुंधला दिखता था। इसके बाद उनके मन में महाभारत को छोड़कर रामायण बनाने का भाव प्रकट हुआ। इसके पश्चात जब 1987 में रामानंद सागर जी शांति कुंज हरिद्वार में पंडित श्रीराम शर्मा जी से भेंट करने गए तो आचार्य जी के शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव ऊपर कक्ष में हैं। तब उन्हें सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते समय गुरुदेव में उसी दिव्य साधक के दर्शन हुए जिसे वे स्वप्न और एकांत में कई बार देख चुके थे। आचार्य जी से भेंट वार्ता करने के पश्चात उन्होंने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत स्वीकार करते हुए कहा, जिस दिव्य सत्ता से सतत मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त होने का आभास हो रहा था, उनसे मिलने और साक्षात्कार प्राप्त करने का अवसर अब प्राप्त हुआ है और वह आप ही हैं। उसके बाद रामायण पर चर्चा करने के बाद आचार्य जी ने रामानंद सागर जी से कहा, रामायण का निर्माण ईश्वर सत्ता की इच्छा और प्रेरणा का पूर्वार्ध है। इसके उत्तरार्ध के रूप में आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला को भी जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आज श्री कृष्ण को आम जनता माखन चुराने वाला और आराम से भोग विलास में जीवन बिताने वाला समझती है। उनके महारास लीला की चर्चा करते हुए पूज्य आचार्य श्री ने कहा था कि इस पर इतना अज्ञान है कि उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उनकी लीलाओं का वास्तविक दिव्य दर्शन प्रस्तुत करना होगा। रामानंद जी, यह कार्य देव शक्तियाँ आपके द्वारा ही कराना चाहती हैं। आचार्य श्रीराम शर्मा जी के संबंध में एक अन्य अनुभव बताते हुए रामानंद सागर जी ने कहा था, जब नवंबर 1986 में केंद्रीय सूचना मंत्री श्री वीएन गाडगिल और भास्कर घोष ने रामानंद सागर जी के बनाए पायलट एपिसोड को देखकर इस धारावाहिक को मंजूरी न देने का फैसला किया, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ था। लेकिन पता नहीं क्या लीला हुई, उसी के तुरंत बाद अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया। श्री वीएन गाडगिल सूचना प्रसारण मंत्रालय से हटाए गए और नए मंत्री बने श्री अजीत कुमार पांजा, जो रामायण के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते थे। फिर भी दूरदर्शन के सरकारी बाबू और क्लर्कों ने 3 महीना रामायण धारावाहिक की फाइलें लटकाए रखीं। तब सागर साहब बेहद निराश हो गए। उनका नियम था रोज पक्षियों को दाना खिलाना। वह मुंबई स्थित अपने घर सागर विला की छत पर कबूतरों और पक्षियों को सुबह दाना डालते थे। एक दिन सुबह परेशान सागर साहब भविष्य की अनिश्चितता में घिरे हुए छत पर खड़े होकर पक्षियों को दाना खिला रहे थे कि एक साधु का उनके विला में आगमन हुआ। उनके पुत्र प्रेम सागर इस घटना को लिखते हुए कहते हैं कि वह साधु अत्यंत तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। हालांकि साधुओं का दान मांगने आना सागर परिवार के लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर वह साधु कुछ अलग तेजस्विता लिए हुए था। सागर साहब के अनुनय करने पर भी उस साधु ने कुछ भी दान नहीं लिया और उन्हें संबोधित करके कहा कि मैं हिमालय स्थित अपने गुरु की आज्ञा से तुम्हें यह सूचित करने आया हूँ कि व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। रामायण तुम नहीं बना रहे हो, स्वर्ग में बैठी दिव्य शक्तियाँ तुमसे यह कार्य करवा रही हैं। इतना कहकर वह साधु वहाँ से बिना कुछ लिए चला गया। इस घटना को बिना बताए ही शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से मिलने पर उनके मुखारविंद से उस साधु के बारे में सुनकर श्री रामानंद सागर बड़े अचंभित रह गए थे। श्री प्रेम सागर ने बताया कि सागर साहब ने कहा था कि अब मुझे ज्ञात हुआ कि आचार्य जी की साधना का केंद्र देवात्मा हिमालय है और उनका ही कोई दूत साधु के वेश में मुंबई आकर इस जटिल समस्या का समाधान दे गया। सन 1987 में ही आचार्य श्री राम शर्मा जी से रामायण के बारे में मार्गदर्शन हेतु दूसरी बार मिलने पर आचार्य जी ने कहा था कि हमारी साधना का केंद्र देवात्मा हिमालय है, जहाँ मेरे साथी अनेक ऋषि सत्ताएं सूक्ष्म रूप से तपस्या में संलग्न हैं। आप भगवान राम और श्री कृष्ण के दिव्य रूप को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का पुण्य कार्य करो।
जहाँ कहीं भी कोई भी रुकावट या बाधा आएगी तो उसे देव शक्तियाँ दूर करेंगी। प्रेम सागर जी लिखते हैं कि उसके बाद पिताजी का मन उत्साह और आनंद से भर गया था। इस प्रकार देव शक्तियों द्वारा वह संपूर्ण कार्य संपन्न कराया गया था। उसके बाद भारतीय धार्मिक सिनेमा में रामायण और श्री कृष्ण दोनों धारावाहिक एक अनुपम कृति और लोगों में धार्मिक भावना के जागरण में मील का पत्थर साबित हुए। यह अतिशयोक्ति न होगी यदि कहा जाए कि रामानंद सागर कृत रामायण और श्री कृष्ण जैसे अद्भुत और दिव्य निर्माण न तो हुए और न हो सकेंगे। यह भी कि इन धारावाहिकों के बाद सनातन संस्कृति से जुड़े धारावाहिकों और फिल्मों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। इनके माध्यम से भारतीय जनमानस का अध्यात्म के प्रति न केवल रुझान और झुकाव बढ़ा, बल्कि उनकी समझ और ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई। रचनाकार श्री चिन्मय देशपांडे, पंडित देवेंद्र भारद्वाज। तो दोस्तों, ऐसे ही नहीं रामायण सीरियल का निर्माण हुआ था, और ऐसे ही ये इतना दिव्य न था कि उन दिनों जब इसका प्रसारण दूरदर्शन पे चलता था तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे लोग मिलकर देखा करते थे। और रामायण का क्रेज़ इतना था कि रामायण को देखते वक्त लोग चप्पल को खोल के सोफ़ा या कुर्सियों पे बैठा करते थे। तो ये बेसिक अंतर होता है दोस्तों, जब ईश्वरीय हस्तक्षेप से इन सीरियल का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।